माई मेंटोर के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हमारी ज़िंदगी में परीक्षाओं का क्या महत्व है, क्या अहमियत होती है, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, तो कैसे इस स्ट्रेस को कम करना चाहिए, कैसे क्या हमारे प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्या हमें तैयारियां करनी चाहिए, आज जानेंगे हम इनके बारे में। आज हमारे खास कार्यक्रम टॉप मेंटोर में हमारे साथ हैं डॉक्टर सीवी मिश्रा जी। सर, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू कब से हो रही हैं? इस वर्ष जैसे कि सीबीएसई ने अपना सर्कुलर दे दिया है 2 फरवरी को कि 4 मई से इस वर्ष की सीबीएसई की परीक्षाएं शुरुआत होंगी और 4 मई से लेके ये करीब 7 जून तक जाएंगी। और इसके बीच में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियाल सर ने भी ये डेट अनाउंस कर दी है। तो ये डेट शीट सीबीएसई की वेबसाइट पे आ चुकी हैं। 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं 4 मई से स्टार्ट हो रही हैं। सर, इस वर्ष में और पिछले वर्ष में परीक्षाओं में क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं? देखिए, इस वर्ष और पिछले वर्ष में अगर हम पिछले वर्ष में देखें तो 45 दिन में लगभग एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ था। लगभग जो 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ था वो 45 दिन में लगभग 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सीबीएसई ने पूरी कंडक्ट की थी जी। इस वर्ष जो है कोविड-19 की वजह से 39 डेज में प्रयत्न कर रहा है सीबीएसई अपनी पूरी परीक्षाओं की। अगर जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि 10th क्लास में लगभग 75 विषय हैं और 111 विषय 12वीं क्लास के हैं। इस वर्ष सबसे खास बात जो इसमें चेंज हो रही है कि पहली बार कुछ विषयों के एग्जामिनेशन सेकेंड शिफ्ट में भी होंगे। सेकेंड शिफ्ट में इसलिए, और वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, वो 12वीं क्लास के कुल 4 पेपर हैं जो 6 तारीख को, 15 तारीख को और 21 तारीख को, 27 तारीख को होंगे। और इसमें वो विषय हैं जो खास तौर से लैंग्वेजेस हैं या प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज के सब्जेक्ट्स हैं। 10वीं की बात करें तो 18 दिन में बच्चों की परीक्षाएं, सारी 18 दिन डेट्स हैं जिसमें 10वीं की परीक्षाएं होंगी और लगभग 31 दिन 12वीं क्लास की परीक्षाएं होंगी। बच्चों का जो एग्जामिनेशन का टाइम टेबल है वो 10:30 से 1:30 बजे के बीच में सुबह का है। इसका मतलब 10 बजे तक वो लगभग स्कूल के गेट के अंदर एंटर कर जाए, वो हॉल में एंटर कर जाए जिसकी मॉर्निंग शिफ्ट में है। जी। लगभग 2:30 बजे से 5:30 के बीच में सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन होगा। 2:30 बजे का मतलब है कि बच्चे को 2 बजे तक अपने हॉल के अंदर एंटर करना पड़ेगा। जो 4 दिन मैंने जैसे बताया वो भी सिर्फ 12वीं क्लास के लिए। इसमें एक और ख़ास बात है, जैसा मैंने कहा कि बच्चों को इस समय कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। हॉल में थोड़ा पहले पहुंचने की कोशिश करें, एंट्री लेके चलें, सैनिटाइज़र रखें, डिस्टेंस लेके चलें, एसएमएस को फॉलो करें, स्कूल की गाइडलाइंस को फॉलो करें, स्कूल की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और हॉल के पहले वो अपने लेवल पे कोशिश ये करें कि यूनिफॉर्म में रहें, आई कार्ड्स अपने साथ में रखें, अपने एडमिट कार्ड्स को पहले प्लान लेके चलें। हालांकि पूरा का पूरा कॉपरेशन स्कूल के साइड से हर जगह होगा और इस बार सेंटर्स भी ज़्यादा होंगे। पिछले वर्ष के मुकाबले में इस बार एग्जामिनेशन सेंटर भी सीबीएसई ज़्यादा बना रहा है जिससे कि उनकी सोशल डिस्टेंसिंग को किया जाए। पहले हम 12 बच्चों की, इस वर्ष 12 बच्चों को हम एक हॉल में बैठा रहे, पिछले वर्ष हमने 24 बच्चों को बैठाया था। तो इस बार 12 बच्चों के अपने आप ही हमारे कुछ कमरे ज़्यादा होंगे, कुछ इंसुलेटर्स ज़्यादा होंगे, कुछ हॉल ज़्यादा होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर होगा। यही मेन इसमें डिफरेंस है। सर, हमने सुना है कि इस बार बच्चे 10वीं में फेल नहीं होंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सच्चाई मैं इसको पहले स्पष्ट कर दूं। 10वीं क्लास में बच्चों के पास एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, एक मेन लैंग्वेज जिसे कह सकते हैं, और मेन आपके बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर उसके पास वोकेशनल सब्जेक्ट्स होंगे और वो मेन सब्जेक्ट में किसी में फेल हो रहा और उस वोकेशनल सब्जेक्ट में पास हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वोकेशनल सब्जेक्ट की बदौलत वो अपने आप को 10वीं क्लास में पास माना जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बच्चे के पास इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, ये 4 सब्जेक्ट हो गए उसके पास। साथ में उसने 2 कोई वोकेशनल सब्जेक्ट ले लिया। अगर किसी भी विषय के अंदर सपोज करिए साइंस में वो फेल हो जाता है या मैथ्स में वो फेल हो जाता है तो वोकेशनल सब्जेक्ट अगर वो पास कर जाता है, 6ठा सब्जेक्ट जो है उसका या 7वां सब्जेक्ट जो उसका है, तो ऑटोमेटिकली वो मेन सब्जेक्ट को कवर कर जाएगा और वो पास माना जाएगा। तो ये स्पेशल गाइडलाइंस है। तो 5 विषय जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए ये नहीं होगा क्योंकि उन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट तो भरा ही नहीं है। जिन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट इसमें अप्लाई किया है उन बच्चों के लिए ये बेनिफिट इस वर्ष जरूर मिलेगा। सर, जो ये परीक्षाएं शुरू हो रही हैं ये कब तक चलेंगी, कब तक ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, इस वर्ष सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले वर्षों के हिसाब से ये परीक्षाएं
थोड़ा सा ज़रूर लेट हो रही हैं, लेकिन ये 4 मई से स्टार्ट होके 7 जून तक लगभग, जैसा मैंने कहा कि लगभग 7 जून तक ये परीक्षाएं होंगी, जैसा सर्कुलर कह रहा है, मैं उसी के अनुसार बता रहा हूँ। तो ये 4 मई से लेके 7 जून के बीच में सारी परीक्षाएं 10वीं की 12वीं की सभी परीक्षाएं हो जाएंगी। उसके पहले प्रैक्टिकल, ये थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं, और इसके पहले 1 अप्रैल से आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 अप्रैल से जितना भी महीना लगेगा, 1 महीने के बीच में प्रैक्टिकल्स होंगे। उसके बाद 4 मई से 7 जून तक के बीच में आपकी लिखित जो परीक्षाएं, रिटन एग्जामिनेशन जो है सीबीएसई का, वो पूरा होगा। सर, ये 10वीं के बच्चे हैं, वो अपने सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल कैसे मैनेजमेंट करें? देखिए, इसमें डेट शीट आ चुकी है। डेट शीट के अनुसार उनको अपने एक विषय के बीच में और दूसरे विषय के बीच में कितना गैप है, ये बहुत जल्दी पता चल चुका है। ये मान के चलिए, पहले भी सीबीएसई अगर डेट शीट निकालती थी तो जनवरी के महीने में निकालती थी, और 15 फरवरी से लगभग एग्जामिनेशन स्टार्ट होते थे। तो टाइम टेबल का अनुसार तो इस समय देखिए रिवीजन का है। मैं बच्चों को यही कहूँगा कि वो अपना टाइम टेबल उस अनुसार बनाएं जिसका एग्जामिनेशन जितना गैप है उसके बेसिस पे, और वो डेट के अंदर, टाइम टेबल के अंदर ये जरूर लिखें कि आज मुझे कौन सा विषय को पढ़ना है, कितना पढ़ना है और उसकी तैयारी कहाँ तक करनी है। लक्ष्य जरूर हर दिन का सेट होना चाहिए उसका। अगर वो लक्ष्य सेट रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं अपने गोल को अचीव कर पाएगा। तो प्रतिदिन उसने किस विषय में कितना स्ट्रेस देना है, नंबर 1। दूसरा, उसने ये देखना है कि कितने घंटे पढ़ते वक्त आज कौन से टॉपिक को ख़त्म करना है, जिससे वो पूरा का पूरा रिवीजन अपना 15 अप्रैल से पहले वो कर ले। और इस बीच में, क्योंकि कोरोना काल में बच्चे ने सारी ऑनलाइन एजुकेशन ली है और उसने लिखित में परीक्षाएं का प्रयास उसने नहीं किया, तो मैं ये कहूँगा कि वो 3 घंटे बैठ के लिखने की प्रैक्टिस जरूर करे। वो घर पे 3 घंटे कंफर्टेबल जोन पे ना जाके, एक जैसा एग्जामिनेशन होता है वो लिखने की जरूर रिहर्सल करे, तो ऑटोमेटिकली उसको लिखने वक्त, कोरोना काल के अंदर लिखते वक्त भी उसको एक डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी, वो बड़े आराम से उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाएगा। सर, विद्यार्थी अपने डर को कैसे कम करे? ऐसा क्या करे कि वो एग्जामिनेशन हॉल में अपना पेपर आसानी से सॉल्व कर पाए? सबसे पहले तो अगर उसकी तैयारी होगी तो उसको डर ही नहीं होगा। वो अपने विषयों के अंदर इस समय बहुत उचित समय है। अभी भी अगर बच्चा जग जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो बहुत अच्छे अंक ले पाएगा। इस समय बच्चों के पास जितनी भी परीक्षाएं करना चाहे, वो जितनी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहे, वो इस समय पर्याप्त टाइम है। और मेरे हिसाब से अगर वो अपनी इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए समय को इस्तेमाल करे प्रॉपरली, आज से भी स्टार्ट करे, तो ये मान के चलिए पूरा फरवरी और मार्च में वो अपने सीबीएसई के सिलेबस को रिवाइज कर लेगा। सीबीएसई का सैम्पल पेपर आ चुका है, डेट शीट आ चुकी है। डेट शीट में काफ़ी समय है। आज से 4 मई के बीच में आप मान के चलिए, फरवरी का पूरा महीना है, मार्च का पूरा महीना है, अप्रैल का महीना है। 3 महीने के अंदर वो अगर प्रयास करेगा और जिस भी विषय में उसको समस्या आ रही है वो अपने टीचर से कंसल्ट करेगा, स्कूल से अपनी मदद लेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और उसका डर सबसे पहले दूर हो जाएगा। ये मान के चलिए, परीक्षाएं जो होती हैं वो किसी का डर पैदा करने के लिए नहीं होती, वो आपके आकलन करने की कोशिश की जाती है कि आपने कितनी पढ़ाई की है और कितना आपको उसके बारे में समझ हुआ है। तो उसको डरने की तो आवश्यकता है ही नहीं, सबसे पहली बात तो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि वो अगर नहीं पढ़ेगा तब उसको समस्या हो सकती है। और उसको ऐसा तो है नहीं कि ये एक परीक्षा जो है उसका जीवन काल है। ये परीक्षा है और ये परीक्षा के समय में आगे भी समय उसको मिलेगा, तो इसको वो बड़े आराम से करे, ऐसा भी लाइटली भी ना ले, और इतना उसकी तैयारी करे ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा उसके लिए। हमारी बात यूं ही जारी रहेगी, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। माय मेंटोर के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान। पहनावा के प्रायोजक हैं इंपीरियल वेडिंग, एक्सोटिक कार्ड, प्राइमा केयर फाउंडेशन। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान, तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि विद्यार्थी गलतियां कहाँ कर देते हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, मार्क्स में कटौती हो जाती है? जैसा मैं बता रहा था कि टाइम टेबल का 1 मिनट में, 2 मिनट में और 5 मिनट में कितना लिखना है, ये प्रैक्टिस वो पहले अपने रिहर्सल में भी करे। वो घर पे जब बैठ के प्रैक्टिस कर रहा हो तो इस बात को ध्यान रखे कि 15 मिनट में पेपर पढ़ ले रहा है। इसका रिहर्सल वो घर पे प्री टेस्ट में, जिसे हम कह सकते हैं
प्री बोर्ड जिसे हम कहते हैं कि बोर्ड से पहले की परीक्षा को तैयार करना, उस तरह से वो घर पे भी बैठ के उसकी प्रैक्टिस करे, नंबर 1। नंबर 2, जब टाइम मैनेजमेंट उसका बन जाएगा, उस टाइम मैनेजमेंट को वो लेके चले, उस टाइम मैनेजमेंट को वो स्कूल के अंदर जैसे लेके चल रहा है या घर पे बैठ के 3 घंटे की प्रैक्टिस कर रहा है, वही सेम 3 घंटे की प्रैक्टिस वो उस समय हॉल के अंदर करने की कोशिश करे, वहाँ पे कोई नया चीज़ ना अप्लाई करे। और सबसे खास बात, जब वो पेपर की तैयारी कर रहा है तो उसमें प्रश्नों का, जैसे आपका सवाल है कि प्रश्नों की तैयारी में लिखे कैसे कि गलतियाँ कम से कम हो, उसके लिए CBSE की वेबसाइट के ऊपर अगर जाए तो हर पेपर के हर वर्ष की सबसे बढ़िया जो मार्कशीट्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स के आंसर शीट्स हैं, वो डाउनलोडेड कर ले। उसमें देखे वो हर प्रश्न के अंदर कितना लिखा हुआ है, 1 नंबर के मार्क्स में कितना लिखना है, 2 नंबर के मार्क्स में कितना लिखना है, 3 नंबर के मार्क्स में कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उसकी गाइडलाइंस भी हैं। तो अगर वो उन चीज़ों को ध्यान रख के चलेगा तो ऑटोमेटिकली अपना समय पे पेपर भी कर पाएगा, अच्छा भी कर पाएगा, गलतियों से कम भी कर पाएगा, गलतियाँ भी उसकी कम से कम होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएगा। जी सर, कोविड के बाद बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में क्या समस्या फेस करने को मिल सकती है, क्या चेंजेस आएंगे आपकी बात? कोविड के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि पहली बार ये बच्चा एग्जामिनेशन, ये हो सकता है ये वाले बच्चे पहली बार दे रहे हो, लेकिन CBSE के लिए ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है। इसके पहले बीच में CBSE ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन बड़ा सक्सेसफुली किया है, नीट का एग्जामिनेशन कराया, बाकी सारे एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं। इस कोविड के अंदर सिर्फ एक समस्या आएगी कि बच्चे को मास्क लगा के लिखना है। अब मास्क लगाने के बाद उसको अपने आप को दूरी मेंटेन रखना है, SMS जिसे हम कह सकते हैं कि सैनिटाइज़र की हो, मास्क लगाया हो और सोशल डिस्टेंसिंग हो, इन तीनों चीज़ों को उसको लेके चलना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है वो, अपना सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहा है वो, और साथ में मास्क लगा। तो मास्क लगा के वो घर पे अगर प्रैक्टिस कर लेगा, मास्क लगा के वो उसको प्रैक्टिस होगी कि मैं ज़्यादा देर तक रह पाऊँगा, यही एक समस्या आती है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। एक और समस्या ये हो सकती है कि कुछ विद्यार्थियों ने आज तक 3 घंटे तक पूरे साल में शायद बैठ के एग्जामिनेशन ना दिया हो, प्रैक्टिस ना किया हो। जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने में वो कंफर्टेबल होते हैं, वो अपने घर की कुर्सियों पे बैठे होते हैं, बेड पे बैठे होते हैं, वो अपने कंफर्टेबल जोन पे बैठे होते हैं। यहाँ पर बच्चे को एक प्रॉपर फर्नीचर पे बैठना होगा। तो ये जो प्रैक्टिस करेगा बच्चा, वो उसी में फर्नीचर पे बैठने की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि 3 घंटे के अंदर उसको बैठने में थकान ना महसूस हो, इस चीज़ के लिए वो उस फर्नीचर पे बैठना शुरू करे, जैसे स्कूल के फर्नीचर में। तो वो प्री बोर्ड कोशिश करे कि स्कूल के अंदर जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन को अटेंड करे, इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी वो तैयारी करे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी दे। तो अगर वो प्रैक्टिस और रिहर्सल कर लेगा इस चीज़ की, तो उसको किसी भी प्रकार की समस्या हॉल में बैठने के बाद नहीं होगी। सर, बात करें 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की, तो ये कब तक आने की संभावना रहेगी? देखिए, रिज़ल्ट के लिए अभी तो ये कहा गया है कि बहुत जल्दी, शीघ्र से शीघ्र दे दिया जाएगा रिज़ल्ट। मेरे ख्याल से जुलाई के बीच में, 7 जून को जैसे ही पेपर ख़त्म होगा, जुलाई तक मेरे ख्याल से रिज़ल्ट आने की आशाएं हैं। जैसा CBSE की तरफ से कुछ निर्देश दिए भी गए हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आएंगे। रिज़ल्ट एक सबसे पहले मैं इस रिज़ल्ट से पहले आपको ये बता दूं कि इसमें CBSE के अंदर पेपर चेकिंग का पैटर्न कितनी जल्दी पूरा होगा, कितनी जल्दी पेपर चेक हो पाएंगे, कितनी जल्दी वो पेपर का काउंटिंग हो पाएगा, उसके बेसिस पे ये सब कुछ निर्भर करता है। ये सारा लॉजिस्टिक CBSE ऑलरेडी मेरे ख्याल से इस पे अग्रसर है, वो अपने लेवल पे बहुत बढ़िया तैयारी कर रहा है। तो जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट निकल आ पाएगा, जिससे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में बच्चे को एडमिशन लेते वक्त, जो 12वीं क्लास का विद्यार्थी है, उसको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त देरी ना लगे, क्योंकि सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ और इंडिया की यूनिवर्सिटी सारी ओपन एडमिशन्स हो जाएंगी, तो उसमें किसी प्रकार के बच्चों को समस्या ना आए, इसलिए CBSE अपने टाइम पर रिजल्ट निकालने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। सर, आज हम CV मिश्रा का गुरु ज्ञान जानना चाहेंगे एग्ज़ाम टिप्स को लेकर। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, बच्चे अपनी NCERT की किताब को ग्रंथ मान के चलें, सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस करें, सैम्पल पेपर्स को, CBSE के सैम्पल पेपर की गाइडलाइंस को फॉलो करें, उसके ब्लूप्रिंट को चेक करें और उस लेवल के पेपर्स की प्रैक्टिस और 3 घंटे की, 3 से 4 पेपर की अपने घर पे बैठ के, स्कूल में बैठ के, कहीं पर भी बैठ के वो प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस वो टाइम टेबल बना लेगा, उस लेवल पे तैयारी कर लेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उस लेवल पे काम कर लेगा। CBSE के अंदर अगर हम देखें तो CBSE 10th क्लास की लगभग 75 विषयों की एग्ज़ामिनेशन लेता है। अगर हम 12वीं की बात करें तो 111 सब्जेक्ट हैं, और ये जो 75 और 111 विषय हैं, इसमें सारे बच्चों को तो सारे नहीं दे, 5 से 6 विषयों से ज़्यादा देना नहीं है। और बच्चों के पास टाइम का गैप भी है, 3 महीने भी हैं,
तो इस 3 महीने के दौरान वो बच्चा अपनी पूरी की पूरी तैयारी उस लेवल पे आराम से कर सकता है, तैयारी कर सकता है और टीचर से हेल्प भी ले सकता है। अब स्कूल भी खुल गए हैं, बच्चे को अगर समस्या है तो वो स्कूल में जाके अपनी समस्याओं का हल ढूंढे, बच्चा जाके अपने टीचर से मिले और ऑफलाइन एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करे जी, जिससे वो लिखने की आदत उसको पड़ जाए और उस बेसिस पे वो अपनी तैयारी कर ले। एक सबसे खास बात मैं बता दूं, कोविड-19 का डर आप हटा दें अगर आप एसएमएस फॉलो कर रहे हैं। एसएमएस मीन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और आपका सैनिटाइज़र। अगर इन तीनों बच्चों को ये अभी कोविड-19 जो है एक तरह से पैंडेमिक कंडीशंस, कोविड थोड़ा सा डाउन जरूर है, हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल हट गया है, हम इसको बिल्कुल प्रिकॉशंस ना लें। बच्चे इसकी प्रिकॉशंस लेना सीख लें क्योंकि आने वाले टाइम पे एग्जामिनेशन के बाद भी हो सकता है कि इस तरह की प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़े आगे भी थोड़ा सा, जब तक क्लैरिटी हो। तो इसलिए मेरे विचार से इन बच्चों को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस काम को करना पड़ेगा। जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सीबी मिश्रा। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम टॉप मेंटोर। देखते रहिए MMPB आवाज़।